एक तार दराज मुल्क में पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग बहुत गरीब थे। वहीं बस्ती में आमिना नाम की एक मासूम और खूबसूरत लड़की रहती थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और माँ बहुत बीमार रहती थी। आमिना रोज सुबह उठकर लोगों के घरों में काम करती ताकि घर का चूल्हा जल सके। उसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक होती थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी समझदार बना दिया था। एक रात जब तेज हवा चल रही थी और बिजली चमक रही थी, बस्ती में एक अजीब मुसाफिर आया। उसने लंबा स्याह चोगा पहना हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख चमक रही थीं। लोग उससे डरते थे, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ सबको सलाम करता। ये शख्स असल में एक चालाक जादूगर था जिसका नाम जरकश था। वो लोगों को अपनी बातों और जादू से अपनी तरफ मायल करता था। जरकश की नजर जब आमिना पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि ये लड़की बहुत साफ दिल की है और इसकी रूह में रोशनी है। जादूगर ने सोचा, अगर आमिना उसके काबू में आ जाए तो उसका जादू और मजबूत हो जाएगा। उसने प्लान बनाया कि धीरे धीरे उससे दोस्ती करेगा। अगली सुबह जादूगर एक बुजुर्ग के रूप में आमिना के घर आया। उसने आमिना की माँ को दवा दी और कहा कि ये इलाज उनको ठीक कर देगा। आमिना बहुत शुक्रगुजार हुई। जरकश रोज किसी न किसी बहाने से आता और मीठी बातें करता। धीरे धीरे आमिना उस पर भरोसा करने लगी। एक दिन जादूगर ने आमिना को एक चमकता हुआ हार दिया और कहा कि ये खुशनसीबी की निशानी है। जैसे ही आमिना ने वो हार पहना, उस पर हल्का सा जादू का असर हो गया। उसे लगने लगा कि जादूगर ही उसका सबसे बड़ा मददगार है। वो उसकी बातों में खोसी गई। इसी मुल्क के करीब एक शानदार किला था जहां शहजादा सैफ रहता था। सैफ दिल का बहुत अच्छा और बहादुर था। उसे लोगों की मदद करना पसंद था। एक दिन उसने सुना कि बस्ती में एक अजीब शख्स लोगों को अपने जादू से बहला रहा है। शहजादा ने फैसला किया कि वो खुद जाकर हकीकत देखेगा। शहजादा जब बस्ती पहुंचा तो उसकी मुलाकात आमिना से हुई। आमिना ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन सैफ उसकी मासूमियत देखकर हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि ये लड़की किसी मुसीबत में है। सैफ ने देखा कि आमिना के गले का हार अजीब रोशनी दे रहा है। रात को शहजादा ने चुपकर जादूगर का पीछा किया। उसने देखा कि जरकश जंगल के अंधेरे हिस्से में जाकर अजीब मंत्र पढ़ता है और आग के गोले बनाकर हवा में उछलता है। तब सैफ को यकीन हो गया कि ये आम इंसान नहीं बल्कि खतरनाक जादूगर है। आमिना को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि जादूगर की बातें अजीब हैं। कभी कभी उसका लहजा डरावना हो जाता, लेकिन जादू के असर की वजह से वो फिर भी उस पर भरोसा करती। उसके दिल में अजीब सी कश्मकश चलती रहती। शहजादा सैफ ने तय किया कि वो आमिना को बचाएगा। उसने अपने उस्ताद से मदद ली जो एक पुराने इल्म का माहिर था। उस्ताद ने बताया कि जादूगर का जादू सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से टूट सकता है। सैफ ने कसम खाई कि वो डर कर पीछे नहीं हटेगा। एक दिन सैफ ने आमिना को सच बताने की कोशिश की। पहले तो आमिना ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब सैफ ने उसे हार उतारने को कहा और वो हार जमीन पर गिरते ही काला धुआं बन गया तो आमिना का होश उड़ गया। उसे समझ आया कि वो धोखे में थी। जरकश को जब पता चला कि उसका जादू टूट रहा है तो वो बहुत गुस्से में आया। उसने आसमान को अंधेरा कर दिया और तेज आंधी चला दी। लोग डर कर घरों में छुप गए। उसने आमिना को दोबारा काबू में करने की कोशिश की। शहजादा सैफ तलवार लेकर जादूगर के सामने खड़ा हो गया। आसमान पर बिजली चमक रही थी और हवा तेज चल रही थी। जादूगर ने आग के गोले फेंके, लेकिन सैफ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सच्चाई और रोशनी का नाम लेकर वार किया, जिससे जादूगर कमजोर पड़ने लगा। आमिना ने भी हिम्मत दिखाई और जोर से कहा कि वो अब धोखे में नहीं आएगी। उसकी ये बात सुनकर जादूगर का जादू टूट गया। जरकश धुआं बनकर हवा में बिखर गया। अंधेरा खत्म हुआ और रोशनी फैल गई। बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। आमिना की माँ भी ठीक हो गई। शहजादा सैफ ने आमिना को किले में मेहमान बनाया, लेकिन
आमिना ने कहा कि वो अपनी बस्ती नहीं छोड़ सकती। सैफ ने उसकी मदद का वादा किया और बस्ती के लोगों के लिए नए घर और काम का इंतजाम कर दिया। आमिना को समझ आ गया कि असली ताकत सच्चाई, हिम्मत और नेक दिल होने में है, और इस तरह एक गरीब लड़की की जिंदगी बदल गई। जादूगर का जादू खत्म हो गया और एक हसीन शहजादे की बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए मशहूर हो गई।